वेलकम टू डीएससी एकेडमी। डीएससी एकेडमी की वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज तारीख हुई है 10 जून 2021। तो आज देखते हैं क्या नई न्यूज़ निकल के आई हैं। तो पहली न्यूज़ निकल के आई है लखनऊ से। लखनऊ में 9,534 पदों के दरोगा के पदों के लिए अब तक 12.5 लाख अभ्यर्थियों ने भाग ले लिया है, आवेदन कर दिया है। आवेदन 15 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि 14 से 15 लाख लोग इसमें भाग लेंगे। तो अगली न्यूज़ देखते हैं क्या निकल के आई है। अगली न्यूज़ निकल के आई है उत्तर प्रदेश से। ओएमआर शीट पर जवाब देंगे मुक्त विश्वविद्यालय के विद्यार्थी। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चयनित 500 से अधिक पदों पर अभिवक्ताओं की नियुक्ति में पारदर्शिता के लिए एनआईसी के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्थापन करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा निदेशालय ने यह भी कहा है कि 10 से 14 जून के बीच में डाटा सबमिट करना होगा। परिणाम की घोषणा 16 जून को होगी। तो जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उसके आंसर आपको ओएमआर शीट पे देने होंगे। अगले न्यूज़ निकल के आई है एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक की तरफ से। एमडीयू ने यूजी की ऑनलाइन परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। जी हाँ, एमडीयू ने के एग्ज़ाम्स जो अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम्स हैं यूजी के, वो 16 जून से ऑनलाइन मोड से होंगे। इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। 16 जून से बी फार्मेसी प्रथम, तीसरे, 7वें, 5वें सेमेस्टर की परीक्षा होंगी रेगुलर की और रिपेयर ऑफ की। बी फार्मेसी दूसरे, चौथे, छठे, 7वें सेमेस्टर की केवल रिपेयर की। ऐसे सारे एग्ज़ाम्स जिससे आपका जो एग्ज़ाम्स आप इसमें देख सकते हैं। अगले न्यूज़ निकल के आई है सीबीएसई से रिगार्डिंग जो 12वीं क्लास के मार्क्स हैं अपलोड करने की तारीख 28 जून तक बढ़ा दी गई है। कोरोना के कारण एग्ज़ाम नहीं हुए थे, अब उनके परिणामों की घोषणा की जानी है। तो परिणामों की घोषणा के लिए अगर आप स्कूलों को ये बोला गया है कि अपने मार्क्स बच्चों के 28 जून तक अपलोड करें। पहले ये तारीख 11 जून थी, अभी से बढ़ाकर 28 जून कर दिया गया है। उनकी परीक्षा भी ऑनलाइन मोड से नहीं लेने को कहा गया था। पहले आपको पता हो कि कोरोना के कारण उनके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए थे। अपने अंकों को लेकर व्यवस्था की जा रही है। सोनीपत के 105 स्कूलों के करीब 9500 विद्यार्थी इससे प्रभावित हो रहे हैं। अगले न्यूज़ निकल के ये दिल्ली से संबंधित। दिल्ली में 22,000 अतिथि शिक्षक भी बहाल होंगे। खुशखबरी आई है शिक्षा निदेशालय की तरफ से। जो राजधानी दिल्ली के सरकारी वित्त पोषित और अधिग्रहित स्कूलों में 22,000 से अधिक अतिथि शिक्षक को दोबारा बहाली मिलेगी। बीते 20 अप्रैल को गर्मी की छुट्टियों उनके साथ इनकी सेवाएं खत्म कर दी गई थी, लेकिन अब अतिथि शिक्षकों को 10 जून से लेकर 17 जून के बीच संबंधित स्कूलों में तैनाती लेनी होगी। अगर कोई इस समय अवधि में तैनाती नहीं होता तो समझाएगा कि वह इच्छुक नहीं है। तो अप्रैल की छुट्टियों के साथ इनकी सेवाएँ खत्म कर दी गई थी, अब इनकी सेवाओं को दोबारा से बहाल कर दिया गया है। अगली न्यूज़ निकल के आई हरियाणा से संबंधित। हरियाणा में एक बिल पास किया गया था जिसमें कि हरियाणा के लोगों को 75% नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में रिजर्वेशन दिया गया है। और अब ये राज्यपाल से मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है कि प्रदेश में जो प्राइवेट कंपनियां हैं, फर्म हैं, जो भी हैं, आदि को 50,000 से जो कम वेतन वाले नौकरियां हैं, जिसका वेतन 50,000 से कम है, उसमें हरियाणा के निवासियों के 75% आरक्षण को लागू करना होगा। इसके लिए बजट सत्र में पास किए गए प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद सरकार ने अधिसूचना जारी की है, यानी कि अब यह कानून बन गया है। इसे हरियाणा राज्य के स्थानीय कर्मचारियों उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2020 कहा जाएगा। यह कानून 10 से अधिक कर्मचारियों वाले फर्म पर लागू होगा। प्राइवेट कर्मचारी को 3 माह में सरकार को एक विशेष पोर्टल पर 50,000 से कम वेतन वाले पदों की जानकारी देनी होगी। यह कानून 10 वर्षों के लिए प्रभावी होगा। यदि इसमें कोई कठिनाई आती है तो सरकार 2 वर्षों के बाद इसमें संशोधित कर सकती है। प्रदेश में 40 लाख लोग प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते हैं। फिलहाल नौकरी कर रहे लोगों पर इस कानून का असर नहीं होगा। यह नई नौकरियों और खाली पदों पर लागू होगा। अगले न्यूज़ निकल के आई है ITI पास को हरियाणा सरकार देगी विदेश में रोज़गार दिलाने के लिए प्रशिक्षण। जो हरियाणा से ITI पास करेंगे उसके लिए अगर वो विदेश में रोज़गार करना चाहते हैं तो उनके लिए हरियाणा सरकार उनको प्रशिक्षण देगी ताकि विदेश में जाके वो नौकरी कर सकें। अगले न्यूज़ करके मनरेगा से संबंधित। मनरेगा के तहत इस साल 48% लोगों का रोज़गार घटा है। कोरोना की महामारी मनरेगा के ऊपर भी पड़ी है। तो आपको ज्ञात हो कि 50.83 करोड़ लोगों को मई 2020 में रोज़गार मिला था। वहीं अब
26.38 करोड़ रह गई है इसकी संख्या। तो कोरोना के कारण मनरेगा में भी काम करने वाले लोगों के रोज़गार घट गया है। बिटकॉइन को मुद्रा बनाने वाला अल सल्वाडोर पहला देश बना। अल सल्वाडोर की संसद ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को वैध मुद्रा बनाने का कानून पास कर दिया है। वह ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कुछ दिन पहले ही यहाँ के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में यह सुझाव दिया था। कानून बनने के बाद बिटकॉइन का इस्तेमाल लेन देन और सभी तरह के कारोबार के भुगतान के लिए हो सकेगा। साथ ही अमेरिकी डॉलर यहाँ की मुद्रा के रूप में जारी रहेगा। मंगलवार को पारित इस कानून में उन लोगों को बाहर रखा गया है जो इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। डॉलर और बिटकॉइन एक्सचेंज रेट को बाजार द्वारा तय किया जाएगा और सभी चीज़ों की कीमत बिटकॉइन के हिसाब से ही तय की जाएगी। हालांकि लेखा जोखा रखने के उद्देश्य से डॉलर को मुद्रा के रूप में दर्शाया जाएगा। हालांकि किसी को बिटकॉइन में ही भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगली न्यूज़ निकल के आई है। मुख्यमंत्री आज 1000 करोड़ की परियोजनाओं करेंगे शुरुआत। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी वीरवार को प्रदेश की जनता को 1000 करोड़ की लागत की परियोजनाओं की सौगात देंगे। परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से वर्चुअल तरीके से करेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि इन परियोजनाओं में प्रदेश के 16 जिलों के लोग लाभान्वित होंगे। इन परियोजनाओं को जनता को समर्पित करने के अवसर पर जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ से कार्यक्रम में शामिल होंगे, वहीं जिलों में मंत्री, सांसद और विधायक भाग लेंगे। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी ने किसानों की आय दोगुना करने की उम्मीद से एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब फसल की लागत से 1.5 गुना हुआ MSP। जी हाँ, धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड, कपास, इन सब के MSP में बढ़ोतरी की गई है। जहाँ धान की बात करें तो पहले इसकी MSP 1868 थी, अब 1940 कर दी गई है। तो इसमें 72 रुपये का बढ़ोतरी की गई है। ऐसे अलग अलग दरों में अलग अलग बढ़ोतरी की गई है, आप इसको देख सकते हैं। अगली न्यूज़ निकल के आई है। कोरोना से मरे कर्मियों को के आश्रितों को मिलेंगे 20 लाख रुपए। अगर कोई नियमित कॉन्ट्रैक्ट और ठेके पे कर्मचारी काम करता है हरियाणा सरकार में और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 20 लाख रुपए देने का ऐलान 2 महीने पहले ही सरकार द्वारा किया जा चुका है। इस फैसले का नोटिफिकेशन सरकार ने अब जारी कर दिया है। अहम बात यह है कि एक्स ग्रेसिया के तहत 20 लाख रुपए का यह फैसला 1 मार्च 2021 से ही लागू हो जाएगा। राज्य में कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के आंकड़ों को लेकर सरकार कर्मचारियों के बीच संगठन में ठनी हुई है। सरकार द्वारा 150 के करीब कर्मियों की मौत स्वीकार की गई है। वहीं कर्मचारियों का दावा है कि 250 से अधिक कर्मचारियों की इसके कारण मृत्यु हुई है। बहरहाल मुख्य सचिव ने अब 20 लाख की आर्थिक मदद की पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगले न्यूज़ निकल गया हरियाणा बोर्ड के अकॉर्डिंग। हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाओं का परिणाम कल घोषित किया जाएगा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाओं का परिणाम 11 जून को घोषित करने की घोषणा कर दी है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल गुर्जर जी ने दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट पहले 15 जून को घोषित किया जाना था, लेकिन अब यह 11 जून को घोषित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने यह कहा कि रिजल्ट पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि 12वीं की परीक्षा परिणाम की तैयारी शुरू कर दी गई है। हमारा प्रयास है हम जल्द ही उसका परिणाम भी घोषित कर देंगे। यह आज की न्यूज़ थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये न्यूज़ पहुंच सके। थैंक यू।